करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल एक बार फिर लेके आया हूँ इस सेशन को, जहाँ पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हों, रिलेशनशिप से जुड़ी हों, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, एकेडमिक्स, जॉब्स, जो भी आपके सवाल हैं वो सभी सवाल आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। जितने भी श्रोतागण हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी को सुप्रभात। और साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि आप जिस भी शहर से आते हैं अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी लिख करके भेजें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप किस किस जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जो लोग हमारे से वीडियो कॉल पे जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये गेस्ट यूज़र की तरफ से हमारे पास आया है और एक अलग आध्यात्म के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न है ये। तो इन्होंने ये पूछा है कि हम जब भगवान को भोग लगाने जाते हैं, जब भगवान खाते ही नहीं है तो भोग लगाने का क्या फ़ायदा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने यहाँ पर उठाया है। जो हमारी सनातन संस्कृति है इससे जुड़ा प्रश्न है कि जब भगवान तो कुछ खाते ही नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि सनातन धर्म से होंगे, हिंदू धर्म से होंगे, उन्होंने घर पे देखा भी होगा कि कोई भी फेस्टिवल अगर होता है तो क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। जो मम्मी अगर होती हैं, जो घर के बड़ी औरतें होती हैं, वो कुछ पकवान अगर बनाती हैं, वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं, जबकि भगवान कुछ नहीं खाते। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर प्रश्न पूछा है गेस्ट यूज़र ने कि जब भगवान कुछ खाते ही नहीं है तो भोग लगाने का फ़ायदा क्या है। एक छोटा सा आपको प्रसंग सुना के इसका उत्तर देना चाहूँगा। तो हुआ यूँ कि मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे हाथ में एक डिब्बा है और डिब्बे के अंदर हैं मोतीचूर के लड्डू, ठीक। और बहुत बड़े दुकान के यहाँ के से बीकानेर के यहाँ पर आउटलेट है, वहाँ से ख़रीद के मैं लड्डू लेके जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे मिलता है अपना एक दोस्त। और वो दोस्त मुझसे पूछता है कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में। तो मैं कहूँगा ये मोतीचूर के लड्डू हैं। वो पूछेगा किसके हैं, मैं कहूँगा मेरे हैं। बात हुई, मुलाकात हुई, चले गए। मैं मंदिर पहुँचा। मंदिर में जाके मैंने पंडित जी को डिब्बा दिया कि भगवान जी को भोग लगा दीजिए। भगवान जी को भोग लगाया, जो अपनी पूजा पाठ करनी है वो करी और वापस वो डिब्बा जो प्रसाद का है वो लेकर मैं वापस चल दिया। वापस आते हुए मुझे एक दूसरा दोस्त मिला। उस दोस्त ने मुझसे पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मैंने क्या कहा, ये प्रसाद है। उसने पूछा किसका है। तो मैंने कहा शंकर भगवान का है, या विष्णु भगवान का है, या हनुमान जी का है, गणपति जी का, जिसको भी मैंने भोग लगाया मैंने कहा ये अमुक भगवान जी का है, गणपति जी का है। थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था, इसमें लड्डू हैं। किसके हैं, मेरे हैं। जब मैं भगवान को भोग लगाकर आ गया तब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये प्रसाद है। और किसके है, गणपति भगवान का है, विष्णु भगवान का है, या फिर हनुमान जी का है। कुछ समझ में आया। काफ़ी सारे लोग समझ रहे होंगे लेकिन कुछ को समझ में अभी भी नहीं आया होगा। दरअसल जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, भगवान को जब कुछ सौंपते हैं, देते हैं, तो जो हम अपना अहंकार है, जो मैं है, उस मैं को दे देते हैं। अब वो लड्डू मेरे नहीं रहे, ना तो वो लड्डू रहे ना वो मैं रहा। अब क्या हो गया, वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद किसका, भगवान का। तो यहाँ पर जब हम भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, अब आप कहें कि भगवान तो कुछ खाते ही नहीं है। भगवान ने एक तिनका नहीं खाया। जो पंडित जी ने भोग लगाया था उसका एक तिनका भगवान ने नहीं खाया, फिर भी
वो भगवान का प्रसाद हो गया। जो अभी कुछ देर पहले मेरे लड्डू थे, जिसको मैं बड़ी शान से बता रहा था कि ये मेरे हैं, लड्डू हैं मोतीचूर के, मैंने ख़रीदे हैं, मैं लेके जा रहा हूँ, जो मैं था ना वो बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि वो मैंने अर्पित कर दिया भगवान को। तो इंसान जब अपने मैं से बाहर निकल जाता है, जब अपने अंदर मैं वाली प्रवृत्ति ख़त्म कर देता है, तो यकीन मानिए उसका अपने आप ही उद्धार हो जाता है। आपको मैं में नहीं पड़े रहना, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा परिवार, मैं में मत रहिए। कुछ इस तरह से अपने जीवन का उद्धार करिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तभी आप अपने इस जीवन को सार्थक भी कर पाएंगे और तभी आप लोगों के प्रिय भी बन पाएंगे। तो हमेशा अपने अंदर के अहम को, अपने अंदर के मैं को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमेशा हम में विश्वास करिए। कोई कार्य, मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, एक टीम है और टीम ने बहुत अच्छा काम करके दिया, क्लाइंट बड़ा खुश हुआ, तो ये मत कहिए कि मैंने किया, ये कहिए कि हमारी टीम ने किया। और यकीन मानिए जिस दिन आप इस तरह का कहना शुरू कर दिया, आपकी टीम आपके साथ 24/7 खड़ी रहेगी। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, आपके प्रोफेशनल लाइफ तो एक अलग है, प्रोफेशनली तो होंगे ही होंगे, साथ ही पर्सनल लेवल पे भी आपके साथ लोग जुड़ना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा अपने मैं से बाहर निकलिए, हम में आइए और फिर प्रभु की लीला का आनंद देखिए। तो आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न अधूरा रह जाए तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, आप सभी से निवेदन है कि उसके साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम भी लिख करके भेजें, जिससे कि हमें पता चल सके आखिर कितने दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। इसके अलावा मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे यहाँ पर मौज परिवार का। लगभग 10,000 का मौज परिवार हमारा यहाँ पर होने वाला है। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है। अपना प्यार, आशीर्वाद इस तरह हम पे बनाए रखिए। और जो हमारा कू परिवार है वो भी लगभग 4.25 लाख पे पहुँचने वाला है। तो आपके इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, अपने इस सम्मान के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह हम पे बनाए रखें। और हम आप लोगों की डिमांड पे YouTube पर भी अपने वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दिया है, तो उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल पर भी आप ये सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब समय रहते दे पाएँ। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।